अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म विच सेज दैट फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस इज लेस देन 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1। इसकी लिमिट का मतलब यह है कि हमारे पास लिमिट्स जो है वो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है और इस लिमिट्स का मतलब यह है कि -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1 है। तो हमने दोस्तों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 और अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन from minus infinity to plus infinity f of x into e to power k x into dx। ये हमारे पास इक्वेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब चूंकि हमारे पास लिमिट्स जो है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई। इस लिमिट्स को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 एफ ऑफ एक्स ई टू पावर के एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम -1 टू +1 एफ ऑफ एक्स ई टू पावर के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू पावर के एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों जब लिमिट्स जो है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो उस वक्त जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है और जब लिमिट्स फ्रॉम -1 टू +1 होती है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो बन जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब लिमिट्स फ्रॉम +1 टू इन्फिनिटी हो तो दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाती है। तो लिहाजा जब मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो ये होल टर्म जो है दिस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो और सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो दिस होल टर्म विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो रहेगा फाइनली इट विल बी इक्वल टू एफ के इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू +1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू पावर के एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट एफ के इज़ इक्वल टू 1 और अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू +1 ई टू द पावर kx into dx minus integration from -1 to +1 x square e to the power kx dx। तो ये बन जाएगा। अब दोस्तों मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये जो टर्म है इस पे प्रोडक्ट रूल जो है अप्लाई होगा और ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट एफ ऑफ k is equal to 1 over under root 2 pi e to the power kx divided by k and limits are from -1 to +1 है। ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर kx divided by into k and limits are from -1 to +1 और दोबारा this will be equal to +2 divided by k and limits are from -1 to +1 x e to the power kx into dx।
अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेट किया, ये एक्स स्क्वायर जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 2x, तो 2x मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू, अब यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट करने हैं। जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो वी विल गेट e⁻ के एक्स की जगह +1 मैंने पुट कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू e⁻के डिवाइडेड बाई इंटू के, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे भी लिमिट्स पुट करने हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू e⁻ के डिवाइडेड बाई इंटू के, ये आ जाएगा। अब इसको मैंने दोबारा जो है ये टर्म जो है इसको दोबारा इंटीग्रेट करना है, तो जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तब भी इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई इंटू के इंटीग्रेशन एक्स e⁻ के एक्स डिवाइडेड बाई इंटू के, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to +1 है, और चूँकि प्रोडक्ट रूल है तो दिस विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई इंटू के इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 e⁻ के एक्स डिवाइडेड बाई इंटू के dx, ये हो जाएगा। इस टर्म पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो मेरे पास एक टर्म ये आया और एक टर्म जो है वो ये आया। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला टर्म जो है और ये टर्म जो है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनली बच जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू 2 डिवाइड बाई के स्क्वायर इंटू के प्लस माइनस के डिवाइडेड बाई दिस एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इंटू e⁻ के एक्स डिवाइडेड बाई के, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to +1, तो ये हो जाएगा। अब दोबारा इस पे मैंने लिमिट्स जो है वो अप्लाई करने हैं। जब मैं इस पे लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो वी विल गेट एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई के होल स्क्वायर इंटू के प्लस e⁻ के डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई के क्यूब e⁻ के -e⁻ के डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस टर्म में 2 में मल्टीप्लाई कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 पे मल्टीप्लाई करो और 2 पे डिवाइड करो, तो वी विल गेट 1/√2 पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो दिस विल बी इक्वल टू e⁻ आयोटा के प्लस e⁻ आयोटा के डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा +4 के इंटू क्यूब इंटू e⁻ आयोटा के माइनस e⁻ आयोटा के डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है ये टर्म दिस इज़ इक्वल टू कॉस के बराबर है और ये जो है साइन के बराबर है, तो वी विल गेट 1/√2 पाई इंटू -4 के स्क्वायर कॉस के प्लस 4 बाई के क्यूब साइन के। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं
Okay, this is equal to 4 by under root 2 pi into sine k minus k cos k divided by k cube. So this is the Fourier transform of given function. Thank you.